एवरीवन। यूजीसी नेट जून 2024। आज हमें बात करनी चाहिए थी कि एग्ज़ाम कैसा हुआ, कितने सेट आए, आंसर की कब तक आएगी, क्या लेवल था एग्ज़ाम का, कितने % चांसेस बन रहे हैं आपके कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे, रिजल्ट कब तक आने वाला है, कट ऑफ कितना जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम आज बात कर रहे हैं कि जून का जो आपने एग्ज़ाम दिया है वो रद्द हो गया है। मैं 15 साल से इस प्रोफेशन में हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, लेक्चरशिप के प्रोफेशन में हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे एग्ज़ाम देखे, बहुत सारे एग्ज़ाम में इन्विजिलेटर में बनी हूँ, बहुत सारे एग्ज़ाम को मैंने कंडक्ट भी कराया है। लेकिन अपनी लाइफ में मैं पहला ऐसा एग्ज़ाम देख रही हूँ, हो सकता है किसी और ने देखा हो, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं पहला ऐसा एग्ज़ाम देख रही हूँ जो होने के बाद रद्द किया गया है। कल आपका एग्ज़ाम हो रहा है और एक दिन बाद शाम को उसे कहा जा रहा है कि आपका एग्ज़ाम रद्द हो गया। ऐसा इसके पहले मैंने नहीं देखा था। हो सकता है किसी और ने देखा हो, बट मैंने नहीं देखा था। हाँ, ये ज़रूर होता रहा है कि एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ गई, एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया। लेकिन अभी पिछले दिनों जो हो रहा है, पहले आपका नीट का एग्ज़ाम का इशू आया। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो डॉक्टर बनने के लिए नीट का एग्ज़ाम देते हैं और उन्होंने एग्ज़ाम दिया, बाद में पता चल रहा है कि एग्ज़ाम का जो पेपर है वो लीक हुआ है। हालांकि 2 दिन पहले से खबर आ रही थी, आई थिंक 5 मई को आपका एग्ज़ाम हुआ था नीट का, और 2 दिन पहले से ये खबरें आ रही थी कि पेपर लीक होगा ही होगा। लेकिन फिर भी एग्ज़ाम करवाया गया। ITEP उसका एग्ज़ाम 12 जून को था। 12 जून को ही ये बात बताई जा रही है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है, और कब तक के लिए पोस्टपोन किया गया ऐसा कुछ भी आपको नहीं पता। ITEP का भी इसी तरीके से हुआ। लेकिन ये तो बहुत ही अनोखी बात हो गई, भाई एग्ज़ाम हो गया। हालांकि इसमें भी बहुत सारे ऐसे थ्रेट्स थे, बहुत सारे पहले से ऐसे बातें कही जा रही थी कि पेपर लीक हो गया है, पेपर लीक हो गया है। लेकिन जो NTA ने देखा कि नीट का इतना बड़ा इशू हो गया है, अभी CUET का हो गया था, आपका ITEP का हो गया है, तो पेपर करवा लो, पेपर करवा लो। इस तरीके से उन्होंने अपनी ज़बरदस्ती में अपना ये पेपर करवा लिया। ITEP का प्रोग्राम जो एग्ज़ाम था वो पेपर के दिन ही पोस्टपोन हुआ था, इसलिए इन्होंने कहा कि पेपर करा लो। अगर आपको इस तरीके के कोई थ्रेट थे तो आपको पेपर ही नहीं कराना चाहिए था, आपको पेपर पोस्टपोन करा देना चाहिए था। आप आराम से उन थ्रेट्स को देखते और उसके बाद पेपर को पोस्टपोन करके फिर एग्ज़ाम कंडक्ट कराते, पेपर ही दूसरा बदला, और क्या होता अगर आपको ऐसी लीक की खबरें आ रही थी। लेकिन आपने क्या किया, एग्ज़ाम कंडक्ट कराया। जो एग्ज़ाम का आपने डे चुना था वो वर्किंग डे था। आपको ये पता है मेट्रो सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो वर्किंग डेज में आपकी 2 शिफ्ट का एग्ज़ाम, जो फर्स्ट शिफ्ट है आपकी 9 बजे से, तो कोई भी स्टूडेंट जो होगा वो कैसे पहुंचेगा, क्योंकि वर्किंग आवर्स में इतना ट्रैफिक होता है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है। उसके बाद वो किस तरीके से पहुंचेगा, क्योंकि उस समय ऑफिस जाने वालों की भीड़ होती है। तो आपने वर्किंग डे चुन लिया। उसके बाद दूसरा जो शिफ्ट था आपका जो 3 बजे से होता है, उस समय पे कितनी गर्मी थी। नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, ये जो नॉर्थ हमारा बेल्ट है, इसमें इतनी ज़्यादा हीट वेव चल रही है, इतनी गर्मी है, और जहाँ पे भी सेंटर किए गए थे उसमें बाहर कोई व्यवस्था नहीं थी, किसी तरीके का कोई शेड नहीं था। उसके बाद भी स्टूडेंट्स गए, एग्ज़ाम दिए, और एग्ज़ाम देने के बाद वो कल रिलैक्स हुए थे। इसीलिए ये जब खबर आई ना, उसमें बहुत देर के बाद लोगों का रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ कि पहले तो लगा कि फेक न्यूज़ है, ऐसा फेक उड़ाते रहते हैं। लेकिन जब ऑफिशियल ट्वीट देखा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, तो उस ऑफिशियल ट्वीट के माध्यम से ये पता चला कि नहीं भाई, पेपर सचमुच में रद्द हो गया है। अब आपने जो पेपर दिया था ना, अब मत बात कीजिए आप कट ऑफ की, मत बात कीजिए आंसर की कि आपका पेपर रद्द हो गया है। और ये एक ऐसी खबर थी जो खबर मतलब विश्वास करने लायक नहीं थी। कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता है, टीचर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, स्टूडेंट्स विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा है। लेकिन ये खबर सही है। मेरे पास जो मैं बहुत रिलैक्स वे में कल लेट कर टीवी देख रही थी, उस समय पे मेरे पास एक मैसेज आया स्टूडेंट का, और उसमें कहा था कि मैम नेट का पेपर रद्द हो गया। तो मैंने कहा नहीं नेट का नहीं हुआ है, नीट की बात चल रही है, नीट का पेपर। बोले नहीं मैम, आप टीवी में न्यूज़ चैनल लगाइए और देखिए आपका जो पेपर है वो रद्द कर दिया गया है। और ये शॉकिंग न्यूज़ थी, बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी, विश्वास नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने देखा, ट्वीट देखा, जो उनकी प्रेस रिलीज़ थी उसे देखा, उसके बाद पता चलता है कि हाँ, ये पेपर वाकई में रद्द कर दिया गया।
अब क्या होगा, पेपर कब होगा, इसके बारे में स्टूडेंट सोच रहे हैं। तो देखिए ये जो पूरा प्रकरण हो गया है, इस प्रकरण की जो जांच है वो सीबीआई के हाथों में सौंप दी गई है। ठीक है, अब ये सारा जांच का काम चलेगा। उसके बाद में जो भी इश्यूज होते हैं, नीट का मुद्दा तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या आगे आता है। स्टूडेंट्स ने बहुत बवाल मचाया है, सुनने में आ रहा है, मचाना भी चाहिए। बहुत प्रॉब्लम में स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दिए हैं कल का, 18 तारीख का। तो देखते हैं क्या होता है। जैसे कि बहुत सारे चैनल्स ये बता रहे हैं कि 1 महीने में वापस से एग्ज़ाम होगा। हो भी सकता है, एनटीए कराना चाहे तो हो भी सकता है, लेकिन अब एनटीए की जो क्रेडिबिलिटी है, जो उनकी विश्वसनीयता है, उस पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठ गए हैं कि आप एक एग्ज़ाम नहीं कर पा रहे हैं। आपका काम ही सिर्फ एग्ज़ाम कराना है, आपको कुछ और नहीं करना है, सिर्फ एग्ज़ाम ही कराना है, तो वो एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है आपसे। आपने नीट का एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आया, आपके आईटीईपी प्रोग्राम में आपका जो पेपर है उस दिन आपने पोस्टपोन कर दिया, और ये सोचे ना, आपने प्रोग्राम जो आईटीईपी का एग्ज़ाम है वो रद्द कर दिया या फिर आगे बढ़ा दिया। अब जो भी स्टूडेंट्स बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, जुलाई से उनके एडमिशन होते हैं, अभी आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, कब होगा पता नहीं है, कब आगे एग्ज़ाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब काउंसलिंग होगी, कब उन्हें कॉलेजेस अलॉट होंगे और कब उनका सिलेबस स्टार्ट होगा पढ़ाई करने का। बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन जब उन्हें एग्जीक्यूट करने की बारी आती है तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम बहुत दिनों से हो रहा है, बहुत दिनों से, मतलब काफ़ी, मैं 15 साल से तो मैं ही देख रही हूँ कि नेट का एग्ज़ाम हो रहा है, साल भर में 2 बार होता है। अभी कोविड के टाइम पे थोड़ी सी साइकिल जो थी उसमें प्रॉब्लम आ गया था, क्योंकि हो नहीं पा रहा था कोविड की लॉकडाउन की वजह से। अदरवाइज़ आपका एग्ज़ाम होता था, सीबीएसई कराती थी पहले इस एग्ज़ाम को। लेकिन जब से एनटीए के हाथों में गया है तब से ये सारी दिक्कतें आ रही हैं, और इस बार उन्होंने ऑफलाइन कर दिया था, ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन कर लिया था। तब तो लग रहा था और इजी है, लेकिन ऑफलाइन के कारण ही पेपर लीक हो गया है, ये भी सुनने में आ रहा है। तो देखते हैं क्या आगे प्रक्रिया बनती है। क्या ऑफलाइन मोड में ही एग्ज़ाम होगा, क्या वापस ऑनलाइन कर देंगे, किस तरीके से देखा जाता है। लेकिन मैं आपको एज अ टीचर, एज अ आपकी दोस्त, आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जो हो गया है, गुस्सा आ रहा है, बुरा लग रहा है, डिप्रेशन भी हो रहा है। कई सारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था तो उन्हें लग रहा है कि पहली बार तो इतना अच्छा गया और उसके बाद ये हो गया। तो 2-4 दिन आप शोक कर लीजिए उसका, लेकिन इन पचड़ों में बहुत ज़्यादा मत पड़िए। आप एक स्टूडेंट हैं, आप क्या कर लेंगे, आप देखेंगे कि जो भी इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज़ हैं, अब सीबीआई पे का मुद्दा चला गया है, ये सब कुछ है। तो ये मान के चलिए, अगर आपने अभी अभी पेपर दिया है, 2-3 दिन का आप थोड़ा सा अपने मन को शांत करने में समय लगाइए। उसके बाद आप अपना एग्ज़ाम का जो फोकस है वापस से अपने पढ़ाई पर लेकर आइए। और अभी पेपर चूँकि आपने रिसेंटली दिया है तो आपको आइडिया हो गया है कि पेपर कैसा आता है, किस तरीके से आप, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता चला होगा कि समय की कमी कहाँ पर पड़ती है। पेपर 1 कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ आया था, तो कहाँ पर टफ था, डीआई वाले सेक्शन में आपको दिक्कत आई, मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में दिक्कत आई, लॉजिकल रीजनिंग वाले सेक्शन में आपको दिक्कत आई, या फिर आपको कॉम्प्रीहेंशन जो सॉल्व करने पड़ते हैं उनमें दिक्कत आई, कहाँ पर आपको दिक्कत आई थी, उन पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे दीजिए। 1 महीने या मोस्ट प्रॉबेबली 1.5 महीने के अंदर में आपका पेपर हो जाना चाहिए इस तरीके से, मतलब क्योंकि उन्हें दिसंबर की साइकिल वापस से करनी होगी ना, इसलिए ये पेपर बीच में हो जाएगा, है ना, 1 या 1.5 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा। तो ये जो मौका आपको मिला है ना, थोड़ा सा इस मौके को, इस आपदा को अवसर में बदलिए। फिर से थोड़ा सा अपना जो बुक्स हैं, अपनी प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो आपने सॉल्व किए थे, अभी आपके पास रिसेंटली पेपर भी आ गया है, आपके हाथ में आपका सेट होगा, उसको लगातार सॉल्व कीजिए, सामने घड़ी रखकर सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपके पास आपके लाइव एक्सपीरियंस हुआ है अभी, कि आपको पता चला है कि आपका एग्ज़ाम का कौन सा एरिया जो था पेपर का, उस एरिया में आपने परेशानी अपने आप को देखी, अपने आप को परेशान होते हुए देखा है। तो उस पर वर्क कीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। ये जो हो रहा है उसे साइलेंटली देखिए, क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि आपको इस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो होगा, इसके अभी नहीं होगा, 1 महीने बाद होगा, 1.5 महीने बाद होगा, बट एग्ज़ाम तो होगा। और एग्ज़ाम होने के बाद में
आप ये मान के चलिए बहुत सारी वैकेंसीज़ भी आएंगी, क्योंकि इतना प्रेशर हो गया है अब गवर्नमेंट पर। बहुत सारी वैकेंसीज़ आएंगी असिस्टेंट प्रोफेसर की। एमपी में आएंगी, यूपी में आएंगी, आपके राजस्थान में आएंगी, छत्तीसगढ़ में आएंगी। तो उनको अगर आपको उसमें एक सीट चाहिए है ना, एक ही सीट चाहिए आपको, उसके लिए आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो नेट की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। थोड़े दिन का आप ये गुस्से को अपने शांत कर लीजिए, प्रैक्टिस वापस से स्टार्ट कीजिए, और ध्यान में आप रखिए कि आप कहाँ पर थोड़े से वीक पड़ रहे थे, उस वीकनेस को आप ख़त्म कीजिए और तैयारी कीजिए। 1 महीने का आपको समय मिल गया है। उस 1 महीने में अगर कहीं पे आप कमज़ोर थे तो उस कमज़ोरी को ख़त्म करके आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत सारी वैकेंसी आनी चाहिए, आएंगी ही, है ना। तो ये जो सब कुछ हुआ है उसको एक साइड रखकर वापस से पढ़ाई पर फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट एजुकेशन है तो हमारा चैनल ज़रूर चेक कीजिएगा। हमने एजुकेशन की कंप्लीट जो सिलेबस है उसको कवर किया है, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर मेरे पास उसका सॉल्यूशन हुआ जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगी उसका आंसर करने की, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। जो कुछ हो गया है उसको एक साइड रखकर वापस से आपको तैयारी करनी है, तो इस तैयारी को आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।